रहमान साहब, सारे केस का आपने भी तफसीली जायजा लिया होगा, बिलाखिर फैसला सामने आ चुका है। अगर हम वक्त के बारे में बात करें, इस वक्त में ये फैसला आना, पार्टी पोजीशन क्या हो सकती है, इस फैसले पर अपील दायर होगी, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, अभी ये तफसीली फैसले का इंतजार है, तो तफसीली फैसला आएगा तो जो कानूनी नुकात है उन पे तो फिर उस वक्त जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पे बात हो सकेगी। लेकिन दो तीन बड़े अहम मामलात हैं जो इस साइफर की प्रोसीडिंग्स के अंदर हमने देखे। एक तो जो पूरी जो चेन ऑफ कमांड जिसकी बात की जा रही है कि उस चेन ऑफ कमांड का सरबराह जो है वो क्योंकि वजीर आजम होता है, हर चीज वजीर आजम को रिपोर्ट होती है, तो क्या वजीर आजम वाकई जिम्मेदार है या नहीं है अगर इस तरह की कोई जो साइफर है वो मिसप्लेस हो जाता है या फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ख्याल है जो 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 स्टाफ वजीर आजम का था, जिसमें सेक्रेटरी खारजा भी शामिल थे, जिसके अंदर जो है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी शामिल थे, उन तमाम बयानात अगर देखा जाए तो लग यही रहा था कि ये जिम्मेदारी जो है वो उनकी तरफ से भी जो है वो साबिक वजीर आजम इमरान खान के ऊपर ही आ रही है। ज्यादा इससे बड़ा मसला साइफर की कॉपी मेरा ख्याल है इधर से उधर होना नहीं है। ज्यादा बड़ा मसला है इसके अंदर उसका जिस तरह से इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से फिर पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को उसकी वजह से नुकसान पहुंचा। मेरा ख्याल है ये होगा, लेकिन ये बहस नबीला सारी उसके लिए है जब फैसला आएगा, फैसले के अंदर वजूहात देखेंगे। अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए धचका जरूर होगा, क्योंकि देखिए वोटर उनका ये समझता है कि वो बाहर निकल सकता है, चीजों को बदल सकता है, और ये ऐसे वक्त के अंदर इस तरह का फैसला आना ये वोटर के मोरल के लिए जो है वो ठीक नहीं है। पार्टी आगे ही समझ रही है कि हम वोट देंगे, वोटर जो है वो ये समझ रहे हैं कि हम वोट दें ना दें उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ऐसे वक्त में ये जो फैसला है वो पार्टी के लिए ये एक सेटबैक जरूर कथा कलामे के लिए माजरत, लेकिन रहमान साहब क्या सिंपैथी वोट नहीं हो सकता? जिस तरह बानी पीटीए के साथ पीटीए के सपोर्टर्स हैं वो तो यही कहेंगे कि नाइंसाफी हुआ, वोट देंगे, और जिस तरह नवाज शरीफ के केसेस खत्म हुए तो जब हम जीत जाएंगे तो हमारे लीडर के केसेस भी खत्म हो जाएंगे। देखिए ये हो सकता है, लेकिन इसका जवाब आपको 8 फरवरी को मिलेगा। सिंपैथी वोट तब निकलता है वो तो इन एनी केस तहरीक इंसाफ के लिए जिसने फैसला कर लिया है उसने निकलना था। लेकिन इस तरह की सजाओं से और ये जो बिल्कुल इलेक्शन से पहले आती हैं, जो हमने कुछ और भी 2018 के इंतखाबात से पहले आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है मियां नवाज शरीफ की एग्जाम्पल है। मियां नवाज शरीफ को सजा हुई, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया बड़ा मकबूल है, वोट को इज्जत दूंगा, वो इलेक्शन में जीत जाएंगे और जीत कर उनके लिए सूरत हाल बदल जाएगी। लेकिन अब जो फैसला आया और उसके बाद मियां साहब ने वापस आने का फैसला किया, मियां साहब ने आकर गिरफ्तारी भी दे दी इलेक्शन से चंद दिन पहले, उसकी वजह से उनको कुछ वोट तो मिले, लेकिन एक बहुत बड़ा वोटर का तबका जो इस वजह से आपके साथ जुड़ा होता है, जो इस उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ होता है कि वो आगे जाकर चीजों को बदल देगा या चीजें 10, 15, 20 दिन के अंदर जो है वो बदलने वाली हैं, तो वो वोटर जो है वो जरूर इससे जो है वो उसके मोरल के ऊपर फर्क पड़ता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पार्टी का वो वोटर जो ये समझ रहा था कि वो बाहर निकलेगा 8 फरवरी को पीटीआई के कैंडिडेट्स जीतेंगे, आजाद उम्मीदवार जीत जाएंगे और इससे फर्क पड़ेगा, इससे जो चीजें हैं वो वापस तहरीक इंसाफ के लिए दोबारा ठीक हो जाएंगी, मेरा ख्याल है उसके मोरल पे जो है वो जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें लगेगा कि एक और फैसला उनके खिलाफ आया जिसमें खान साहब